कहानी शुरू होती है गहरे जंगल की खामोशी में, जहां 2 मीटर लंबा एक जंगली आदमी एक बेहोश युवती को पाता है। वह बिना एक शब्द बोले उसे उठाकर सीधे अपनी अंधेरी गुफा के बाहर ले आता है। उसके विशाल हाथ युवती के कंधों पर ऐसे रखे थे मानो वह किसी खजाने को पकड़ रहा हो। युवती डर के मारे छूटने की कोशिश करती है, पर जंगली आदमी पर कोई असर नहीं होता। वह उसकी ओर बढ़ता है और स्तब्ध युवती कुछ पल के लिए सोच भी लेती है, क्या मैं यहाँ फंस गई हूँ? तभी अचानक गुफा के अंदर से उसका पिता बाहर निकल आता है। जंगली आदमी एक दहाड़ के साथ उसे सीधे जमीन पर पटक देता है। युवती चीखते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन जंगली का एक जोरदार धक्का उसे भी पीछे गिरा देता है। इसके बाद वह युवती को कंधे पर डालकर गुफा में ले जाता है और बाहर से एक भारी चट्टान खिसकाकर लगा देता है ताकि कोई भाग न सके। दरअसल उसका इरादा उतना खतरनाक नहीं था, वह बस चाहता था कि युवती उसकी पत्नी बनकर वहीं रहे। युवती पहली बार सच में डर जाती है और गिड़गिड़ाकर कहती है, मुझे जाने दो कृपया। लेकिन जंगली आदमी गरजता है, जो इस जगह आता है वो कभी नहीं जाता। पिता पुत्री दोनों निराश हो चुके थे। तभी जंगली आदमी गुफा से बाहर निकलता है, शायद शिकार लाकर युवती को खुश करने के लिए। लेकिन बाहर उसे मिलता है युवती का प्रेमी। गुस्सा उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह फूटता है। वह प्रेमी की बंदूक 2 हिस्सों में तोड़ देता है। युवक चतुर था, वह उसके पैरों के नीचे से निकलकर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन जंगली आदमी पर इसका कोई असर नहीं। वह पलटकर एक ऐसी थप्पड़ मारता है कि युवक वहां ही बेहोश हो जाता है। शायद जंगली ने उसे कम आंका था, क्योंकि होश में आते ही युवक सीधा उसकी कमजोरी पर वार कर देता है। इस बार जंगली दर्द से चीख उठता है और जमीन पर गिर पड़ता है। युवक बिना देर किए अपनी प्रेमिका को उठाता है और गाड़ी की तरफ भागता है। जंगली आदमी पूरी ताकत से उनके पीछे भागता है, दहाड़ता हुआ, चीखता हुआ, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर ले वह उन्हें नहीं रोक पाता। गाड़ी दूर होती जाती है और जंगली आदमी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। युवती भी एक पल को मुड़कर उसे देखती है। उसकी आंखों में एक हल्की सी करुणा होती है, लेकिन अंततः वह उस जंगल और उस जंगली दोनों को हमेशा के लिए छोड़ देती है।